नमस्कार प्यारे दर्शकों। हर कोई चाहता है कि वह अमीर से अमीर आदमी बने। पैसा हासिल करने के लिए ना जाने कैसे सही और गलत कदम उठा लेता है, किंतु संतों ने कैसे समझाया कि वास्तव में किस तरह अमीर हो सकता है, असली कमाई का क्या राज है। इस कहानी के माध्यम से बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन तब वह साधु वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह भी कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। संत तो आते ही परोपकार के लिए हैं, उनका काम ही परमार्थ करना है। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मेरे लिए तो एक कुआं खुदवा दो। इतना सुनकर धर्मदास ने साधु महाराज से कहा, अब कुआं बीच में कहां से आ गया। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूं और इससे आगे अब कुछ मत बोलना। किंतु अब साधु कहने लगा, नहीं धर्मदास, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं। धर्मदास कंजूस जरूर था किंतु बेवकूफ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा। इसीलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, धर्मदास, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूं और एक अपने पास रख लेता हूं। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते, पर कुएं में पानी कम ना होता। शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते न थकते थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुण्य उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा के कुएं का सारा पानी खत्म हो गया। धर्मदास बड़ा हैरान था। साधु से कहने लगा कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, यह सब कैसे हुआ। तब महात्मा ने कहा, धर्मदास, कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, अपितु बढ़ता जाता है। कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है, इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी न निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वह सड़ अवश्य जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा, धर्मदास, कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वह उतना ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की वह धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करने से ही वह बढ़ती है।
आपके पास जो भी है उसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी यही स्थिति होती है, वह भी बांटने से बढ़ता जाता है। धन दौलत की तरह ही दूसरों की सहायता करने के साथ साथ ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना अधिक शिक्षित व सुसंस्कृत होगा, उतनी ही देश में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। फिर ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह ही हैं। उनका कुछ नहीं घटता, अपितु बढ़ता ही है। धर्मदास ने कहा, हाँ गुरुजी, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस घटना से धर्मदास को सही ज्ञान और सही दिशा मिल गई और उसने अपने धन का सदुपयोग किया। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए। कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।